वालेकुम दोस्तों, तेलंगाना रियासत की इंदिरा मिल स्कीम से मुतालिक एक और नया अपडेट सामने आया है। क्या है वो अपडेट, जानेंगे इसकी तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले रियासत तेलंगाना में दूसरी रियासत से आने वाली गाड़ियों पर अब तेलंगाना हुकूमत की खास नजर रहने वाली है। इसके अलावा दूसरे स्टेट की गाड़ियों को बगैर परमिशन के शहर हैदराबाद में लेके घूमना भी अब मुश्किल होगा। क्यों बोले तो तेलंगाना स्टेट की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यानी RTA की जानिब से एक नया फरमान जारी किया जाने वाला है, जिसके तहत हैदराबाद में चलने वाली दूसरे स्टेट की गाड़ियों के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। क्योंकि शहर हैदराबाद में दूसरे स्टेट की गाड़ियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा यही वजह है कि RTA की जानिब से बिना परमिशन और बिना रोड टैक्स के शहर हैदराबाद की सड़कों पर खुसूसी मुहिम का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी इस बात का ऐलान किया गया है। फरवरी के आखिरी हफ्ते या मार्च 2025 की शुरुआत में एक खुसूसी ड्राइव भी मुनक्कद की जाएंगी, जिसमें दूसरे स्टेट की बिना रोड टैक्स और बिना परमिशन वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलाके में दूसरे स्टेट से बिना परमिशन और रोड टैक्स की घूमने वाली गाड़ियों पर अब पूरी तरीके से स्पीड ब्रेक्स लगने वाले हैं। लिहाजा इन 2 महीने में हुकूमत की जानिब से स्पेशल ड्राइव करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है, जबकि दूसरे स्टेट्स की 4 व्हीलर्स और मिनी बसेस को शहर हैदराबाद में घूमने के लिए खास परमिशन लेनी पड़ती है, और ये परमिशन हुकूमत की जानिब से तकरीबन 1 महीने तक की होती है। जबकि शहर हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली और हरियाणा की गाड़ियां कई महीनों से शहर हैदराबाद में चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा गाड़ियां रियासत कर्नाटका की है। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली इस तरह की मुहिम से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। तो दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा मिल स्कीम के नए अपडेट के ताल्लुक से। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि हुकूमत पहले मरहले के तहत इंदिरा मिल स्कीम के लिए ऐसे लोगों को मुंतखब करने जा रही है जिनके पास पहले से जमीन मौजूद है, या फिर वो लोग कच्चे घरों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो लिहाजा खाली जमीन पे मकान तामीर करने के लिए या फिर मौजूदा कच्चे मकान के घर की मरम्मत करने के लिए हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए तक की माली मदद फराहम की जाने वाली है। लेकिन अब कांग्रेस हुकूमत ने इस मरहले में एक और नई कंडीशन ऐड कर दी है, और इस नई कंडीशन के तहत जिस शख्स को इंदिरा इल्लू के पहले मरहले के लिए मुंतखब किया जाएगा, उस शख्स को अपनी खाली जमीन पे मकान को तामीर करने का काम या फिर मौजूदा कच्चे मकान को ही अच्छे से कंस्ट्रक्शन करने का काम 45 दिनों के अंदर शुरू करना होगा। अगर कोई मुंतखब शुदा शख्स इन 45 दिनों के अंदर ये काम अंजाम नहीं देता है तो उस शख्स का नाम इंदिरा मिल स्कीम की लिस्ट से हुकूमत की जानिब से कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि न्यूज आर्टिकल में भी इसी बात की वजाहत की जा रही है, जिसके तहत अगर 45 दिनों के अंदर इंदिरा इल्लू मकानात का काम शुरू नहीं किया गया तो उस शख्स को इंदिरा इल्लू स्कीम के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात वाज़ेह रहे कि हुकूमत पहले मरहले के तहत इंदिरा इल्लू स्कीम के लिए 5 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम कर रही है, और हुकूमत इस तरह की इमदाद को किस्तों में फराहम करने वाली है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स इंदिरा इल्लू स्कीम के लिए मुंतखब होता है तो उस शख्स को अपने मकानात की तामीराती काम के लिए अपने खुद की जेब से रकम अदा करनी होगी। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने मकान तामीर करने की गर्ज से मकान के लिए बुनियाद खोदने का काम कराया हो और बुनियाद खोदने में उसे तकरीबन 1 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, तो उस शख्स को पहले 1 लाख रुपए अपनी जेब से अदा करने होंगे, जिसके बाद उस शख्स को हाउसिंग डिपार्टमेंट में बुनियादों की फोटो समेत अपने अखराजात की बिल्स की कॉपी उस एप्लीकेशन के साथ दाखिल करनी होंगी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा, और वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद आपके बैंक अकाउंट्स में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आपको दीवारों का, छतों का काम करा के आपकी बकाया रकम को इसी तरह से क्लेम करना होगा। लिहाजा एक बार इंदिरा इल्लू स्कीम के लिए सेलेक्ट होने के बाद आपको हुकूमत की जानिब से 45 दिनों की डेडलाइंस दी जाएंगी। लिहाजा इन 45 दिनों के अंदर ही आपको आपके घर का काम स्टार्ट करना होगा, और ऐसा ना करने की सूरत हाल में हुकूमत की जानिब से इंदिरा इल्लू स्कीम के लिए से आपका नाम कट भी किया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग पहले से गरीब और पसमानदा है, अब वो लोग मकान तामीर करने के लिए रकम कहाँ से लेंगे, और ऊपर से हुकूमत की जानिब से 45 दिनों की डेडलाइंस भी जारी की जा रही है। लिहाजा हुकूमत से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन आयद ना करें जिससे गरीब अवाम की मुश्किलात में और इजाफा हो। तो दोस्तों, इस तरह की कंडीशन से मुतालिक आप सबकी भी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।